नवरात्रे खत्म हो गए हैं तो आज सामग्री जो मम्मी ने दी है ना इसी में डाल देता हूँ। अरे अरे रुको भाई, ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अरे ये क्या कूड़ा फैलाने जा रहे हो? कूड़ा कहाँ है? ये माता की सामग्री, नवरात्रे खत्म हो गया, मम्मी ने कहा है नदी में जाना और उसको बहा के आ जाना। अरे इतना सारा कूड़ा इसमें है क्या? अरे कूड़ा कहाँ, देखो इसमें मैं बताऊँ क्या क्या है। इसमें तो माता की चुनरी है और वो जो डब्बी आती है ना वो कपूर वाली वो है, घी प्लास्टिक की? घी का डब्बा है, ये सब है। और जो की वो होती है ना अगरबत्ती की वो तो होता है वो है। अरे पागल हो गया? इस नदी में जीव जंतु भी रहते हैं। ये कोई सच्ची आस्था नहीं है, ये प्रदूषण फैलाना है। तुम हो कौन? मैं यहीं पास के गांव की रहने वाली हूँ। चल चल अपना काम देखता है। कपड़ों से तो ये गवार नहीं लगता है, लगता है पढ़ा लिखा गवार है, इसको समझाना ही बेकार है। ये निकली माता की चुनरी, ये निकला डब्बा, और ये निकला इधर से ही तो देखा आप सभी ने कैसे हम और आप अलकनंदा जैसी तमाम नदियों के अंदर कुछ कूड़ा ऐसे फेंकते हैं जैसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो। नहीं, ये गंगा जब ब्रह्मा जी कमंडल से बाहर निकली तो वो इसलिए नहीं निकली थी कि यहाँ पर हम उसके अंदर कूड़ा करकट फेंके, बल्कि वो भागीरथ जैसे महापुरुषों के प्रयास से इस धरती पर आई थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, इनके अंदर कूड़ा करकट ऐसे फेंक देते हैं जैसे कूड़ा करकट का सही स्थान कूड़ेदान नहीं, ये नदियां हैं। तो आप सभी यात्रियों से हमारा ये निवेदन है, यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके जो आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, अगर वो स्वच्छ बने रहे तो शपथ लीजिए कि आप नदियों की स्वच्छता बनाए रखेंगे और पूजा पाठ की सामग्री नहीं डालेंगे। अब जरा पूछिए तो कि अगर सामग्री वहां निकले तो कहाँ डालनी है? कहाँ डालनी है? अरे मैं बताऊंगा, सुनते रहो। तो हमें डालने का है, देखो घर में कोई जागरण हुआ है, नवरात्रि गई है, तो उसके बाद निकलने वाला ऐसा सामान जो प्लास्टिक का नहीं है, जैसे फूल माला, धूपबत्ती की राख, कोई कपड़ा, चुन्नी, इसे आप एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा सकते हैं। और अगर कोई प्लास्टिक की बोतल है, तिल के तेल की बोतल हो गई, कपूर की डब्बी हो गई, जो हम अंदर फेंक देते हैं ऐसे ही, उसको आप बेच सकते हैं कबाड़ी को, तो 4 पैसे भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम संतुलन बना सकते हैं प्रकृति और हमारे पर्यावरण में। तो आइए अब हम देखें कि हमारे प्लास्टिक फेंकने के कारण जो जलीय जीव हैं उन्हें नुकसान कैसे पहुंचता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, प्लास्टिक डालोगे तो मर जाएगी। अरे देखो, मैं तो ऊपर देख भी नहीं पा रही हूँ। इन बेवकूफ मनुष्यों ने इतना प्लास्टिक फैला रखा है कि मैं ऊपर ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ, मैं ऊपर जा भी नहीं पा रही हूँ। अरे अरे, कैसे परेशान हो मछली बहन? ये बेवकूफ मनुष्यों ने इतना प्लास्टिक फैला रखा है कि ना तो मैं ऊपर को जा पा रही हूँ, ना ही मुझे कुछ दिख रहा है। अरे क्या बताऊं मछली बहन, एक बार मैं भी ऊपर सांस लेने गया था, मेरी गर्दन जैसी मैंने बाहर निकाली, प्लास्टिक की पन्नी मेरी गर्दन में फंस गई, मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी, मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा। अरे भैया, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। और बताऊं एक बार मेरे भाई के साथ क्या हुआ, वो तो कुछ खाने की चीज समझ के इस पन्नी को खा ही गया और वो बेचारा मर गया। इन दुष्टों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि अगर ये ऐसे प्लास्टिक फैलाएंगे तो हम जैसे जलीय जीवों का क्या होगा। और मैं भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव, मैं डॉल्फिन हूँ, मेरा तो कोई सोचता ही नहीं है। अब हम रहेंगे तो रहेंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ? देखा आप सभी ने कैसे हमारे प्लास्टिक फेंकने से गंगा के अंदर रहने वाले तमाम जलीय जीवों को हानि पहुंचती है। हम तो बड़े मजे में प्लास्टिक फेंक देते हैं, लेकिन कछुआ जैसे जीवों के गले में फंस जाता है, मछलियां खा जाती हैं और उनकी जनसंख्या को नुकसान पहुंचता है। तो अगर आप चाहते हैं, ध्यान दीजिए उत्तराखंड के लोगों और पर्यटन निवासियों, यहाँ के आसपास के यात्रियों, अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली पीढ़ी नदियों के अंदर मछलियां देखे तो प्लास्टिक त्यागना बंद कर दो, नहीं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक हमारे बच्चे नदियों के अंदर
मछलियां नहीं प्लास्टिक की बोतलें धरते हुए देखेंगे तो क्या चाहते हैं आप, तो डिसाइड आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कैसे हमारा शौक मनोरंजन के कारण हम धार्मिक स्थलों को धार्मिक नहीं बल्कि बेफालतू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे इतना अच्छा मौसम है यार, नदी बह रही है, यही पार्टी करते हैं ना बैठ के। बढ़िया जगह है ये तो एकदम। बढ़िया है यार एकदम, बैठो भाई बैठो। चलो आग जलाते हैं। चलो भाई आग जलाओ, आग तो जल गई। लो भाई लो, बोतल दो। मेरे पास ओपनर है। अबे ओपनर की क्या जरूरत है, तो सही दांत ला, बोतल दे। चल ठीक है, खोल ले, ये भी खोल। Cheers। यार कितनी ठंडी हवा चल रही है भाई, मजा आ कितना रहा है, मस्त मौसम है। पूरा मजा। चले क्या भाई? हाँ चलते हैं, टाइम हो गया बहुत। खड़ो भाई। भाई टाइम क्या हो गया? भाई 3:30 बज रहे हैं यार। ये तो मंदिर वाली जगह लग रही है कुछ। हाँ यार, पानी भी बह रहा है, मंदिर भी लग रहा है, यहाँ से निकलते हैं भाई। आ गए ना लोग तो दिक्कत हो जाएगी, चल यहाँ से चलो निकलते हैं। चलो अरे भाई ये जो बोतल है, ये जो हमने मछली करी है, इसका क्या? चलो। छोड़ो इसे, चलो छोड़ो। तो देखा आप सभी लोगों ने, ये पढ़े लिखे जेनजी कैसे आते हैं नदियों के पास अपने शौक पूरे करने और हमारी नदियों को गंदा कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम बड़े शौक में वीकेंड मनाने ऋषिकेश हरिद्वार तो आते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नदी किनारे शराब पीना न केवल दंडनीय अपराध बल्कि हमारी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। जिस शिव ने विष पीकर देवताओं को बचाया, जिस गंगा इस धरती पर आके उसने लाखों राजाओं की चिताओं की राख को ठंडा किया, उन्हें मोक्ष प्राप्ति कराई, आज उस गंगा किनारे हम क्या करते हैं? आज हम वहाँ दारू पार्टी करते हैं। हम कहते हैं पार्टी और नाइट, सबसे गलत हम यही कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, नदियों को नदी रहने दे, उनके किनारों को अपने बार का अड्डा ना बनाए, और अगर आप वहाँ कुछ खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, तो अपना कूड़ा अपने साथ लेकर जाएं। मेरे साथ बोलिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओम नमः पार्वती पतये। बहुत बहुत धन्यवाद।